Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Question number 16. Discuss the continuity of f in 0 to 2, 0 to 2 close, where f of x mod x minus 4 into box x for x greater than 1 and box cos pi x for x greater less than or equal to 1, where this is greatest integer not greater than x. Also draw the graph. Okay, so f of x आपको given है mod 4x minus 5 into box x for x greater than 1. Okay, and box cos pi x फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप ऐसे देखो, हमें जो बात करनी है वो 0 से 2 में बात करनी है। ठीक है, तो ये x ग्रेटर देन 1 बोला है, तो हम इसको ऐसा बोल देंगे कि ये जो बोला है ये बोला गया है x 1 ओपन से 2 क्लोज, क्योंकि यहाँ 1 पर ओपन लगा है, क्योंकि 0 से 2 में बात करनी है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, x बिलोंग्स टू फॉर लेस देन और इक्वल टू 1, तो 0 से 1 के लिए ये इंटरवल दे रखा है। क्लियर है, हमें बस इसकी बात करनी है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे बॉक्स x। ठीक है, इसको हम थोड़ा, अब देखिए कि यहाँ पे बॉक्स भी है, मॉडुलस भी है, तो मॉडुलस को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है भाई? ये मॉडुलस 0 कहाँ पे हो रहा है? 5/4 पे। 5/4 इसके बीच में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो मॉडुलस को हमने ओपन कर दिया, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5। ठीक है, फॉर x 1 to 5/4। ठीक है, अब 5/4 पे क्या होगा? आप यहाँ ले सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक जगह कहीं भी इक्वलिटी लगा दी, यहाँ लगा दी। ठीक है, अब उस बीच में बॉक्स क्या होगा? 1 से 5/4, ये तो 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 वीक के बीच में उसका बॉक्स कितना हो गया? 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर x 5/4 टू 2। 2 पर हमने अभी क्लोज नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि 2 पर ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट 2 होगा, बट 5/4 से 2 के बीच में कितना होगा? 1। तो उस बीच ये जो मॉडुलस है, ओके, 1 से 5/4 में जो मॉडुलस है नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, और 5/4 से आगे के लिए क्या खुलेगा? प्लस साइन के साथ। तो ये हो गया 4x माइनस 5 इंटू बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1। क्लियर है, और x इज इक्वल टू 2 पे हमें अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 3, तो ये हो गया 3 इंटू 2। क्लियर है, अब आगे बात करते हैं। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ। अब देखो cos पाई एक्स की रेंज, cos पाई एक्स होता है -1 से 1, और 0 से 1 है, तो पाई एक्स की रेंज क्या हो गई? पाई एक्स आपका हो गया 0 से पाई के बीच में। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, ओके, तो क्योंकि x 0 से 1 है, पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 से पाई। ठीक है, अब 0 से पाई में cos पाई एक्स जो है आपका, cos का यदि हम ग्राफ बनाए तो ऐसा कुछ होता है ना, तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, तो 0 से पाई के बीच में ये वैल्यू आपको अलग अलग देगा। ठीक है, तो इसको हमने ओपन ना करके इसका सीधा हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, x जो है वो 0 से 1। ठीक है, और क्या है? cos पाई एक्स बॉक्स। ठीक है, अब इसको ओपन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, 0 पे अलग करो, फिर 0 से ये वैल्यू कौन सी होगी? अच्छा, ये cos पाई एक्स है, तो पाई से डिवाइड कर दो, तो 0 से 1 में इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये वैल्यू, ये जो पॉइंट होगा पाई/2 होता है, पाई/2 डिवाइडेड बाय पाई, ये हाफ होता है, क्योंकि या आपको पता हो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा है एफ ऑफ के एक्स के लिए यदि के पॉजिटिव है तो आप किसका ग्राफ बनाओ? एफ ऑफ एक्स का बनाओ, और के से डिवाइड कर दो, तो वो इसका ग्राफ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर के कितना है? पाई, तो पाई से डिवाइड किया तो ये पाई होता है, तो पाई/पाई 1, पाई/2 बाई पाई हाफ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अब इसके ग्राफ की बात करते हैं हम। ओके, तो ये एक्स एक्सिस ले ली हमने, और ये ले लिया वाई एक्सिस। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे 1 से 5/4। तो ठीक है, तो 0 हो गया ये, फिर 1। ठीक है, और 1 को थोड़ा हम बड़ा लिख, थोड़ा इंटरवल बढ़ा सकते हैं, 1, और फिर ये हो गया 2। ठीक है, और इसको ब्रेक कहाँ करना है आपको? 5/4 पर। ठीक है,
5/4 कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 1 से 2 वाला जो ग्राफ है ये वाला, इसका बना लेते हैं। ये कितना हो रहा है, -4x - 5, या इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 5 - 4x। इसको लिखना चाहेंगे तो 4x - 5 हो गया, और ये हो गया 6। ठीक है, तो इसका स्लोप निगेटिव है। 1 पर वैल्यू कितनी दे रहा है, 1, और 5/4 पे कितना दे रहा है, 0। तो 1 पर मिलेगा 1। ओके, 1 पर मिलेगा आपको ये 1। ठीक है, तो 1 हमने ले लिया यहाँ कहीं। ठीक, तो 1 पर मिलेगा 1, और 5/4 पे मिल रहा है 0। तो ये हो जाएगा ग्राफ इसका ऐसे। ठीक है, और 1 पर ओपन है ये, और 5/4 पर क्लोज है। तो 1 पर जो है यहाँ पर हम बनाएंगे होल। होल मतलब वो वाला पोर्शन नहीं लिया है, और यहाँ बनेगा डॉट। डॉट मतलब वो इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट 5/4 से 2 में बनेगा इसका ग्राफ। तो 5/4 पर ये कितना है, 0, और 2 पर कितना है, 3। 2 पर 3 है ना। 4, 8 - 5 3 है। ठीक है, तो 4 पे बनेगा 5/4 पे 0, और 2 पर बनेगा 3। तो मान लो ये 3 है, तो 5/4 से 2। ठीक है, और 2 पर इधर ओपन है, 5/4 पे भी ओपन है, बट इधर क्लोज था इस वाले ग्राफ में। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना है एक बार लिख लेते हैं, 5 - 4x का बना है, और ये जो बना रहे हैं हम 4x - 5 का बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ओपन। 2 पर वैल्यू कितनी दे रहा है, ये 3, 2 के लेफ्ट में जस्ट। ठीक है, और एग्जैक्टली 2 पे कितना दे रहा है, 6। तो 2 पर ये दे रहा है आपको 6, मान लो ये वैल्यू है 6। तो 1 से 2 में ये ग्राफ हो गया आपका। अब आपको जो बात करनी है वो किधर किधर बात करनी है, 0 से 1 में। 0 से 1 में सबसे पहले हमने इसका ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने ग्राफ सबसे पहले किसका बनाया, cos पाई एक्स का। cos पाई एक्स का बनाने से सबसे पहले cos x का बनाया, तो cos x का ग्राफ होगा ये 0 पर, और cos x का ग्राफ, ठीक है, cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब 0 से 1 मतलब ये हो गया 0 से पाई, तो पाई तक यहाँ जाएगा। अब पाई एक्स में क्या करेंगे, अभी बताया मैंने कि पाई से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 0 से 1 में इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है बॉक्स का नहीं है, ये सिर्फ पाई एक्स का ग्राफ है। ठीक है, और ये वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, हाफ। तो ये जो रेड कलर से बनाया गया कॉस पाई एक्स का बनाया गया। अब जो ब्लू कलर से हम बनाएंगे वो इसका बनेगा, कॉस पाई एक्स के बॉक्स का ग्राफ। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से, ये जो रेड बनाया है कॉस पाई एक्स का ग्राफ बना है। ठीक है, कैसे बना, ये जैसे कॉस एक्स का बनाओ तो ये पाई/2 होता है, उसको पाई से डिवाइड किया तो हाफ हो गया। ये पाई होता है, उसको पाई से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बॉक्स की। इसका बॉक्स बनाएंगे तो 0 पर कितना वैल्यू दे रहा है, 1। तो 1 तो एग्जैक्टली 0 पर ये देगा ये। तो यहाँ डॉट बना दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं 0 से हाफ पर। कहाँ चलते हैं, 0 से हाफ पर। तो 0 से हाफ में जो ग्राफ मिलेगा, अच्छा थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए हमने ये कलर यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये यहाँ तो क्या था, ये क्लोज था। ठीक है, और ये रहने दो। ठीक है, तो अब 0 के जस्ट राइट में पहुंचोगे तो 1 से थोड़ा सा छोटा, तो वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, 0 पर। तो ओपन लगा दिया, क्योंकि जीरो एग्जैक्टली 0 पर कितना है, 1। ठीक है, फिर हाफ तक पहुंचे तो हाफ पर वैल्यू कितनी होगी इसकी, 0। या ऐसे देखो कि हाफ तक ये जो है 0 से 1 में, तो उसका बॉक्स 0 हो गया। ठीक है, और एग्जैक्टली हाफ पर भी 0 हो रहा है। ठीक है, और हाफ से जस्ट आगे आप पहुंचो तो cos पाई एक्स की वैल्यू निगेटिव हो रही है। निगेटिव हो गई, जैसे निगेटिव हुआ ये कहाँ पहुंच जाएगा, -1 पे। तो इसको बढ़ाया हमने, ये वैल्यू क्या है, माइनस पर। ठीक है, तो हाफ के जस्ट राइट में -1, फिर उसके बाद 1 तक कहाँ तक चलेगा, ये 1 पर कहाँ तक चलेगा, 1 पर -1 है। ठीक है, अब 1 पर आपको देखना पड़ेगा कि इक्वलिटी लगी कहाँ पर है। 1 पर cos पाई एक्स में इक्वलिटी लगी हुई इस केस में। तो 1 पर एग्जैक्टली cos पाई, दैट इज एग्जैक्टली -1, -1 का बॉक्स -1। तो यहाँ लगेगा डॉट। डॉट मतलब ये इंक्लूड हुआ है पॉइंट। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये पॉइंट, फिर यहाँ ओपन से ऐसे यहाँ क्लोज, फिर इधर ओपन, फिर ऐसे गए क्लोज, फिर ओपन, और ये ग्राफ। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो अब ग्राफ से आप सिंपली देख सकते हो कि डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ आ रहा है। फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 इट इज डिसकंटिन्यूस, क्योंकि 0 पे फंक्शनल वैल्यू 1 है। अच्छा,
अब यहाँ पर आपको ये ऑलरेडी पता होगा, पर फिर भी एक बार, जैसे 0 से 2 में देखना है तो 0 के लेफ्ट में LHL नहीं देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें बात ही नहीं करना है। तो यहाँ पे 0 पे यदि कंटिन्यूटी की बात करनी है तो फंक्शनल वैल्यू और RHL देखा जाएगा। सिमिलरली 2 पर यदि हमें बात करनी है तो यहाँ RHL नहीं देखेंगे, यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू और LHL देखेंगे। क्लियर है? तो 0 पर ये डिसकंटिन्यूस आ गया। उसके बाद हाफ पर सिंपली ग्राफ ब्रेक कर रहा है, देख सकते हो। उसके बाद 1 हो गया, 1 पर भी यही कहानी हो रही है। 5/4 पे कंटिन्यूस है, और सिमिलरली 2 पर भी ये डिसकंटिन्यूस, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू है 6 और LHL है 3। क्लियर है?